नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। कहावत है कि व्यक्ति ठान ले तो बड़े बड़े पहाड़ भी चढ़ सकता है। वास्तव में जो सभी संघर्षों को पार करके बुलंदियों तक पहुंचता है, दुनिया उसी को सलाम करती है। वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। कुछ ऐसी ही उपलब्धि हासिल की है गुरुग्राम के रहने वाले 3 साल 7 महीने के बच्चे हेयांश ने सबसे कम उम्र में विश्व का सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट की चोटी के बेस कैंप पर पहुंचकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। गुरुग्राम के गांव बाबरा बकीपुर में मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्मा हेयांश उर्फ हन्नी ने विश्व के सबसे कम उम्र का पर्वतारोही बनकर सुर्खियों में आया है। हेयांश ने इतनी कम उम्र में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप की चढ़ाई कर अद्भुत दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन किया और उसका बेस कैंप समुद्र तल से 5,364 मीटर की ऊंचाई पर था। हेयांश कुमार ने हिमाचल प्रदेश में अपना औपचारिक प्रशिक्षण पूरा किया। इसके बाद 23 अप्रैल 2022 को अपने पिता मंजीत कुमार के साथ ये यात्रा शुरू की। इससे पहले ये रिकॉर्ड 4 साल 4 माह के एक बच्चे अधिवत गोलीचा के नाम था। हेयांश के पिता मंजीत कुमार बताते हैं कि जब हेयांश मां के गर्भ में था तभी से उन्होंने ये तय किया था कि बेटा पैदा हो या बेटी, उसे बहुत ही स्ट्रांग बनाएंगे। उसी हिसाब से उसकी मां को खान पान दिया गया। जब हेयांश पैदा हुआ तो उसे भी खाने में विशेष चीज़ें दी गई। जंक फूड आदि से उसे दूर रखा गया। अभी तक उसे जंक फूड की कोई जानकारी नहीं है। उसे सदैव नेचर से जोड़ कर रखा। यहाँ तक कि उसके पिता जो कि एक किसान हैं, उन्होंने अपनी खेती में भी किसी भी तरह के यूरिया या उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया और केवल ऑर्गेनिक खेती कर अपने परिवार व बच्चे की पूरी डाइट का ख्याल रखा। हालांकि इस कारण से उन्हें फसल उत्पादन में काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन अपने सपने को साकार करने के लिए उन्होंने हर मुश्किल को पार किया। मैं मंजीत कुमार। मंजीत जी, हनी ने कितनी उम्र में और किस सतह तक एवरेस्ट पे गया है, किस तरीके से इसने वो अचीव किया है? हेयांश कुमार 3 साल 7 महीने 27 दिन में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचा है, जिसकी ऊंचाई 5,364 मीटर है समुद्र तल से। और किस तरीके से ये इसकी प्रैक्टिस रही? सबसे कम उम्र का था ये। इससे पहले कितनी उम्र के बच्चा गया था? इससे पहले 4 साल कुछ महीने का बच्चा गूगल पे शो कर रहा है, वो गया था। और अभी ये यंगेस्ट पर्सन है। इससे पहले इससे कम उम्र का कोई और बच्चा नहीं गया। इसकी तैयारी हिमाचल में हुई सारी, करेरी में, क्योंकि अपने नज़दीक वही पड़ता है। आपके मन में कैसे आया कि इसको माउंटेन पे लेकर के जाना है, इसको माउंटेनियर बनाना है, या आपके मन में कैसे आया? क्या कुछ प्लानिंग थी इसको लेकर? कब से तैयारी शुरू करी थी? हमने बच्चा नहीं हुआ था उससे पहले ही तय किया था कि भी जो भी बच्चा होगा, बच्ची होगी, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ऐसा करके योजना करके बच्चे की माँ को का डाइट प्लान हमने तय किया। उस डाइट प्लान के आधार पे जब बेटा हुआ तो उसको मजबूत बनाने का ही एक पार्ट पहाड़ों में जाना, स्वस्थ वातावरण में रहना। तो ये 1.5 साल का था जब हम करेरी गए थे, तो उस दौरान ये हमसे पहले एक्लिमेटाइज हो गया था, जिसके से हमें लगा कि हाँ, ये इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकता है। फिर इसकी योजना की गई। इसके अलावा अगर हम बात करें, जिस तरह आपने बताया ये वहाँ गया था, इससे पहले ही बताया जाता कि जब 2.5 साल का था कुछ प्लानिंग थी कोविड कारण तक, वो क्या रहा था? ये 2.5 वर्ष का था तो कोविड की दूसरी लहर थी। तो दूसरी लहर में वायरस ग्रामीण स्तर तक भी पहुंच गया था। तो फ़्लाइट टिकट तय थी, सब कुछ तय हो गया था। उसके बाद में जब कोविड जांच कराते हैं तो उसमें इसको 30% पॉजिटिव पाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ये नहीं जा पाया, वो अभियान फेल हो गया। जब ये कोरोना पॉजिटिव था तो आपके मन में क्या आया? क्या कोई नेगेटिव पॉइंट आया कि जिससे कि अभी आगे क्या होगा, ठीक हो पाएगा? वो देखो, मनसा तो रहती है अचीवमेंट के लिए, परंतु क्या है, पहले हमें अपना बच्चा दिखाई देता है, तो उसने मुझे लगा कि सारी चीज़ें बाद में, पहले बच्चे की सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने बच्चे पे फिर 1 महीना लगाया पूरा। बच्चा फिर से मैंने टेस्ट कराया तो वो नेगेटिव आ गया था। घर में डाइट में और खेती में किस तरीके के बदलाव आप लोगों ने किए? घर में हमने जो देसी गाय है हरियाणवी, उसका दूध, घी, दही ऐसा उसका प्रयोग किया। और डाइट की बात मैं करूं तो हमने खेती में यूरिया, DAP पिछले 5-6 सालों से हम नहीं डालते, जिससे कि हम ऑर्गेनिक खेती पैदावार करते हैं ताकि बच्चे शुद्ध और अच्छा खाएं। और उसके नाते ही हमें खेती में काफ़ी नुकसान भी हुआ।
उस नुकसान को सहन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे क्या उम्मीद करते हैं आप? किस तरीके से सरकार से क्या अपील करेंगे? क्या अपील है? आगे बच्चे का भविष्य क्या सोचते हैं? अभी आगे अगर सरकार इसमें सहयोगी रहती है तो निश्चित रूप से हम आगे अगला स्टेप उठा सकते हैं अभियान के लिए। इसकी ट्रेनिंग को लेकर आप क्या करते हैं? सुबह या शाम के टाइम कैसे इसको ट्रेनिंग करते हैं चढ़ाने के लिए, चलने के लिए? इसका शारीरिक सिस्टम ठीक रहे उसके लिए हम प्रतिदिन मिनिमम, हमारे पास उस दिन समय नहीं होता तो हम 4 किलोमीटर तो इसको चलाते हैं, अन्यथा 14 किलोमीटर तक ये मैक्सिमम पर डे चलता है सुबह शाम करके। अब की बार ये अभियान मैनकाइंड फार्मा कंपनी ने बोधराज सीकरी जी के माध्यम से ये स्पॉन्सर किया था। आगे का अभियान की योजना कर रहे हैं, उसमें जो सहयोगी रहेंगे उसका देखते हैं। हेयांश के परिवार के अनुसार यदि कोविड की दूसरी लहर नहीं आती तो हेयांश एवरेस्ट की चढ़ाई को 2.5 साल की उम्र में फतेह कर देता, क्योंकि हेयांश को इससे पहले अप्रैल 2021 में इस चढ़ाई के लिए माउंट एवरेस्ट के लिए जाना था, जिसके लिए बाकायदा फ़्लाइट व तमाम तैयारियां हो गई थी। लेकिन फ़्लाइट पर जाने से पहले जब हेयांश की कोविड जाँच की गई तो हेयांश कोविड पॉजिटिव आया, जिसके चलते वह उस वक्त अपने इस मिशन पर नहीं जा सका और कोविड काल के चलते 1 साल का समय बीत गया। वहीं हेयांश की अब 3.5 साल की उम्र के बाद यह उपलब्धि हासिल की। हेयांश की इस उपलब्धि पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी हेयांश से मुलाकात कर उसकी सराहना की है। अब तक ले बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले।